हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी वर्ष 2001 में। तो देखो, 9 नवंबर 2000 को तो उत्तराखंड राज्य का गठन किया जाता है और उत्तराखंड शासन द्वारा जो प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था, ये किया गया था वर्ष 2001 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है यह है फुटबॉल। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है यह है फुटबॉल, और फुटबॉल को किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 2011 में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो, जो उत्तराखंड की राज्य भाषा वो है हिंदी भी है और संस्कृत भी है। पहले तो यहाँ पे हिंदी राज्य भाषा थी और संस्कृत को भी यहाँ पे द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था 2010 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ए व बी। इसे यहाँ पे एंड कर देना, ए एंड बी दोनों क्या जो है इस पे यहाँ पे क्या है, दोनों राज्य भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो संस्कृत को जो द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था जनवरी 2010 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, ये दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य गीत है यह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत लिखा गया है ये लिखा गया है हेमंत बिष्ट। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और हेमंत बिष्ट का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है शिक्षक है, ये एक अध्यापक है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि हेमंत बिष्ट का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है शिक्षक से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो देखो, जो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, तो इसे राज्य गीत कब घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 6 फरवरी 2016 को। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस गीत के जो चयन समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे लक्ष्मण सिंह बटोही। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और पूछा जाए कि उत्तराखंड का जो राज्य गीत है इसे कब अपनाया गया था, तो अपनाया गया था 6 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई। तो उत्तराखंड राज्य को मान्यता दी गई थी 6 फरवरी 2016 को। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी है। तो उत्तराखंड राज्य में जो धुन यानी अपनी आवाज़ दी थी ये दी थी नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। इसे यहाँ पे कहना है बी एंड सी, यानी दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने उत्तराखंड राज्य गीत में अपनी आवाज़ दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। तो हेमंत बिष्ट अभी मैंने आपको बताया था, जो इनका जो संबंध है ये क्या है, एक शिक्षक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक कार्य से इनका क्या है संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में राज्य गीत की अवधि कितनी मिनट है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो उत्तराखंड का राज्य गीत है इसके जो गायन की जो अवधि है यह है 9 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। तो शासकीय कार्यों में किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है राज्य चिन्ह का। राज्य चिन्ह का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं
जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है? तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है इसमें 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है और उसके नीचे 4 गंगा की लहरें दिखाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वत चोटी पूछा जाए तो पर्वत चोटी तो 3 है और उसके नीचे गंगा की कितनी लहरें हैं? तो हैं 4 लहरें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? तो जो राज्य चिन्ह है उसके जो बीच वाली चोटी उसमें क्या है? अशोक की लाट अंकित है और उसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बीच वाली जो चोट है इसमें क्या है? अशोक की लाट क्या है? अंकित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियाँ के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 पर्वत चोटियाँ और उसके नीचे गंगा की कितनी लहरें हैं? वह है 4 लहरें। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना कितनी लहरें? 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजकीय चिन्ह किस रूप में है? तो जो हमारा राजकीय चिन्ह है इसका जो आकार है ये किस रूप में हमें देखने को मिलता है? इसका जो आकार है यह समचतुर्भुज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समचतुर्भुज। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सो सत्यमेव जो लिया गया है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 17-18 अगस्त 1998 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो दून घाटी आपके देहरादून में ही है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो इससे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि हरका दून बुग्याल कहाँ है? तो हरका दून पूछा जाए तो हरका दून तो उत्तरकाशी में है, यदि दून घाटी पूछा जाए तो दून घाटी देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? यानी बताने की भाबर जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे पाए जाते हैं उपोष्ण प्रकार की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो देख सकते हैं एक प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे यूके पीसीएस में भी पूछा गया था, आरओ में भी पूछा गया था 2017 में। तो भाबर जो क्षेत्र है यहाँ पे उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नांकित में से कौन एक गिरिद्वार दर्श उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो बताना कि जो कौन सा यहाँ पे गिरिद्वार यानी जो दर्रा है उत्तराखंड में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में है, माणा दर्रा भी उत्तराखंड में है, शिमला दर्रा भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन डी। डिप्सा दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। तो लिपुलेख उत्तराखंड में, माणा शिमला भी। यहाँ पे ये बताना कि उत्तराखंड में कौन सा है? नहीं है। तो डिप्सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मात्री गुजरते हैं? तो यहाँ पे बताना है कि जो मानसरोवर यात्रा होते हैं कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं। धर्मात्री मतलब जो यात्री होते हैं, जो मानसरोवर यात्री होते हैं किस दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो गुजरते हैं जो लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़, इस पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से ही मानसरोवर यात्री गुजरते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिपुलेख पास। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कनिष्क सहायक के एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया था। सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से हाइट कितनी है? तो इसकी जो हाइट है यह है 6904 मीटर। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लंपिया धुरा जोड़ता है। तो देखो जो लंपिया धुरा ये कहाँ है? ये आपके पिथौरागढ़ में है। तो ये पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है लंपिया धुरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है। तो देखो जो श्रृंगकंठ दर्रा है ये उत्तरकाशी जनपद में और ये उत्तरकाशी को जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो कभी कभी उत्तरकाशी की जगह पे उत्तराखंड भी देखने को मिलता है कि बताने के कौन से राज्यों को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। तो ये जोड़ता है उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से। जनपद पूछा जाए तो जनपद है उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
थांगला, डंगरीला, नेलांग और लमरंग है। तो थांगला होगा, डंगरीला, नेलांग, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, दर्रे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दर्रे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी जो ग्लेशियर है ये चमोली जनपद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चमोली जनपद में दूनागिरी ग्लेशियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पे रिपीटेड भी होगा। ये वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था और कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2018 में भी पूछा गया था। तो पंचाचूली शिखर की हाइट कितनी है, ये है 6904 मीटर। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कामेर शिखर की ऊंचाई है। तो कामेर शिखर जो है ये उत्तराखंड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। उसकी जो हाइट है ये है 7756 मीटर। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोट है वो है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। और दूसरे नंबर पे आते हैं कामेर शिखर, जिसकी हाइट है 7756 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है वो है चमोली। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि चमोली जनपद के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह 8030 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर इन्हीं में कन्फ्यूजिंग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है। तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा हिमनद है यह है गंगोत्री हिमनद। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है गंगोत्री हिमनद, इसकी लंबाई कितनी है। तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। तो उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये क्या है, कामेर शिखर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाइट तो मैंने आपको बताए थे कितनी इसकी हाइट, ये है 7756 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर क्या है, नंदा देवी की हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है यह पिथौरागढ़। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला तो पिथौरागढ़ है। यदि सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, वो है देहरादून। उत्तरी जिला आप लोग जानते हैं, उत्तरी जिला तो उत्तरकाशी है और दक्षिणी जिला कौन है, यह उधमसिंह नगर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। तो राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो ये बनाते हैं 5 जनपद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। कौन कौन से हैं, तो राज्य के जो सबसे बड़े 3 जनपद हैं, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़, ये तीनों तो किससे बनाते हैं सीमा, ये बनाते हैं चाइना तिब्बत से। और जो आपके 3 है, आपके पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधमसिंह नगर, ये किससे बनाते हैं सीमा, तो ये बनाते हैं आपके नेपाल से। तो देखो जिसमें पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ चाइना से भी सीमा बनाता है और किससे, नेपाल से भी बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे कितने जनपद हो जाते हैं, ये हो जाता है 5। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो आपका कौन सा बनाता है, पिथौरागढ़ ही बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे थे प्रश्न, 35 प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।